हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हलास टेरट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी ज़ोडिएक साइंस के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका आने वाला अक्टूबर 2022 का महीना। और आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे अपने मंथ के लिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट से शॉप करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि जितने भी लोगों ने हमारी वेबसाइट मैजिकल बास्केट से प्रोडक्ट्स लिए हैं उन सभी को ही फर्स्ट डे से ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले हैं, चाहे वो उनके फाइनेंसेस से हों रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हों या लव लाइफ से रिलेटेड हों। तो अगर आपने अभी तक साइट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप जाके magicalbasket.com साइट ज़रूर विज़िट करिए, जहाँ से आप अपने लिए भी अबेंडेंस गेन कर सकते हैं। और जिन व्यूअर्स ने ऑलरेडी मुझे अपना रिव्यू दिया उनसे थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट किया। एंड ऐसा ही ट्रस्ट हमारा बना रहे, ऐसा ही रिश्ता हमारा बना रहे, मैं यही चाहूँगी। और आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द मंथ of October 2022। कैसा होगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले हम इनसे शुरू करते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके तो फिर प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें फॉर जेमिनी अक्टूबर 2022। जेमिनी का अक्टूबर 2022 का महीना कैसा होगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं गाइस तो आप मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग वीडियो फॉर्म में मिलती है, सो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके सो ये रहे कार्ड्स जेमिनी के, द मैजिशियन, द वेव्स एंड द 5 ऑफ सन। ऑलराइट जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपकी जो डीटीज़ हैं जिनमें आप बिलीव करते हो ना, वो कह रहे हैं आपसे कि आप मैनिफेस्ट करो। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग या तो उन्होंने पहले कोई मैनिफेस्टेशन की थी अपने दिल से, दिल की गहराइयों से, जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। मे बी अक्टूबर के मंथ में आपको वो रिजल्ट दिख जाए या अक्टूबर के लास्ट तक। 5 ऑफ अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अदर के लिए यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है कि अगर आपने अभी तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं किया है या आप चाहते हैं तो ये सही समय है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, अपने इष्ट से मांगने का, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन मेथड आप यूज़ करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गुड लक, रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। बशर्त ये है कि वो आपके दिल की गहराई से निकला हुआ मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, वो इच्छा आपके दिल की गहराई से आनी चाहिए। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ के लिए कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ यस है। अगर आप फाइनेंसेस अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यस है। इवन दो मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन भी आ सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर लियो, सजिटेरियस, एरीज। यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है। इसके अलावा मुझे टॉरस साइन भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक ज़ोडिएक या फिर उनके नतल में हो, आपके नतल में हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे पर्सन से भी आप मिल सकते हैं, विच इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। अगर मैं बात करूँ आपके आने वाले मंथ की, अक्टूबर की, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ये बात ज़रूरत है कि आपके इमोशंस हो सकता हो थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो, आपको सेल्फ डाउट भी कभी कभी हो सकता है, आप खुद के बारे में नेगेटिव विचार कभी कभी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए नेगेटिविटी नहीं गेन करनी है, आपको अपने लिए सिर्फ पॉजिटिविटी गेन करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो भी आपके थॉट्स रहेंगे वो एक तरह से आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का ही काम करेंगे। तो जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, जैसा आप रिएक्ट करोगे वैसा आपके संग होगा। ऑलराइट जेमिनी, दिस इज ऑल आई हैव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक विच इज़ लिब्रा यानी तुला राशि।
लेट मी शफल। और राइट स्पिरिट्स प्लीज मुझे कार्ड्स दें तुला यानी लिब्रा के लिए। कार्ड्स फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए कैसा होगा उनका अक्टूबर 2022 का महीना। ऑलराइट, ओके लिब्रास, यहाँ पे देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मुझे ऐसी लग रही है कि किसी लंबे समय से, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लंबे समय से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है या फिर आप किसी तरह की प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, डील कर रहे थे, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एंड होगा। बट यहाँ इसके अलावा एक नए तरह की चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और राइट लिब्रास, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की इस बात की मुझे यहाँ ज़रूरत लग रही है कि आप अपने स्टेप्स को ध्यान दें। आप किन रास्तों पर चल रहे हैं, रास्तों से सेंस है कि आप कौन से दिशा में बढ़ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, किससे आप क्या दूसरे की बात को समझ रहे हैं या किस तरह से अपनी बातें समझा रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं पे पूरी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक डिस्टर्बेंस एंड भी हो रहा है। पास्ट में अगर कोई चीज़ थी, कोई रिलेशनशिप भी ऐसा था जो टॉक्सिक था या आपको टेंशन दे रहा था, तो उसका एंड तो यहाँ डेफिनेटली किसी न किसी तरह का एंड तो यहाँ पे हो ही रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप कोई नई शुरुआत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट इस नई शुरुआत के साथ जो है ना, मुझे एक तरह का थोड़ी सी और एंग्जाइटी, थोड़ा सा ये इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप जो ये न्यू स्टार्ट कर रहे हो उसकी वजह से आप परेशान हो, थोड़ा टेंस्ड हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके आसपास क्या लोग हैं, या आप किन से घुल मिल रहे हैं, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि शायद जो लोग आपके सिंपैथी बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ही आपको बिट्रे कर दें। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं लिब्रा। तो बी केयरफुल ऑन अक्टूबर मंथ। अक्टूबर के मंथ में आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप कोई रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मे बी न्यू पार्टनरशिप में जाओ, न्यू रिलेशनशिप में जाओ, पुराने रिलेशनशिप से ब्रेकअप भी करते हुए मुझे यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड या आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव माइंड के संग इस न्यू स्टार्ट की ओर आगे बढ़ें, नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दें। एंड या अगर यस ऑफ कोर्स आपको अपने बोलने पे खास तौर से ध्यान देना होगा, और दूसरे भी आपकी बातों को पकड़ के आपको इन फ्यूचर किसी न किसी तरह से ब्लेम भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन व्हाट यू स्पीक। और नाइट लिब्रा तुला राशि, ये थी आपकी क्विक अक्टूबर मंथ की रीडिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। राइट स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड दें कैसा होगा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का अक्टूबर 2022 का महीना। जल्दी ही मैं कुछ उपायों की भी वीडियो लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू। अक्टूबर 2022 फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस कुंभ राशि, फुल मून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले मंथ का। मेक श्योर कि आप डेट्स चेक कर लें कि अक्टूबर में फुल मून कब आने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, आप अपने इमोशंस के पीक पॉइंट पे हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम सेंसिंग हियर कि आप कुछ न्यू नया रिस्क ले करके कुछ न्यू स्टार्ट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है ये आप कहीं से भी इसे पुरानी चीज़ों से नहीं जोड़ सकते हो, ये बिल्कुल नए तरह की शुरुआत हो रही है। मुझे यहाँ मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकतर लोगों के लिए करियर ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रही है। करियर ग्रोथ मुझे ज़्यादा लग रही है। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट योर लव लाइफ, तो यहाँ पे लव लाइफ में भी मुझे कुछ न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है।
अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप और आगे जाओ, ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ यू, अधिकतर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई बढ़िया करियर ऑफर आने वाला है, स्पेशली फ्रॉम अदर कंट्री, किसी अदर कंट्री से या आपकी सिटी से दूर किसी सिटी से, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी तरह के मैसेज के बारे में इंतज़ार कर रहे थे, किसी के टेक्स्ट, किसी के चैट, किसी की चीज़ के, तो उसके भी आते हुए मुझे यहाँ साइन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है अक्टूबर के मंथ में कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जो आपके लाइफ में आगे बहुत लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। तो ये जो भी डिसीजन होगा, स्पिरिट्स यहाँ कह रही हैं कि केवल मन से नहीं, केवल दिल से नहीं सोचो, दोनों के संतुलन बना के सोचो, दोनों में बैलेंस क्रिएट करके आपको सोचना होगा। केवल आप मन के सहारे नहीं चल सकते, केवल दिल के सहारे नहीं चल सकते, आपको दोनों ही तरह से प्रैक्टिकल भी हो करके और इमोशनल भी हो करके इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि ये जो डिसीजन आप अक्टूबर के मंथ में लेंगे, आई डोंट नो ये कैसा डिसीजन है, इट डिपेंड्स ऑन यू, या आपके सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये जो भी डिसीजन है उसमें आपको दिल और दिमाग के संतुलन के साथ इसका निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये डिसीजन आपके लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करेगा, लंबे समय तक आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा। तो सोच समझ के लीजिएगा जो भी ये निर्णय होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो। दैट्स वाई प्लीज़ बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक सेक्शन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलराइट, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए, और बताएं कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। Cards for Cancerians, cards for Cancerians. All right, very nice, very nice. आपके लिए एक कार्ड और आया है। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से कुछ लोग लंबे समय से, या तो लंबे समय नहीं तो फिर कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो चुके हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप लगातार अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे, आप बार बार अपने इष्ट से मांग रहे थे, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं आप उनसे मांग रहे थे कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसा साइन, ऐसा सिम्टम, ऐसी ग्रोथ दीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। ऐसा मुझे लग रहा है। कई लोगों के संग हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए टाइम इशू भी हो सकता है कि आपको जहाँ टाइम देना चाहिए आप वहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हो, कहीं और आपका समय खप जा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा। फ्रेंड्स से अगर आप डिस्कनेक्ट हैं तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ है। लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही तो इसके लिए भी यहाँ पे है। तो स्पिरिट्स यहाँ पे कह रही हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, वो अब एंडिंग पोजीशन पे है। आपने लंबे समय तक स्ट्रगल किया है, तो अब आपको अक्टूबर के मंथ में एक हल्की सी ग्रोथ दिखाई देगी कैंसेरियंस, कर्क राशि, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ग्रोथ जो है ये आपकी लाइफ में हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो थोड़े दिन और बचे हैं स्ट्रगल के, थोड़े से समय और है जब आपको संघर्ष करते रहना होगा। ज़्यादा नहीं, मैं अगर आप माने तो अक्टूबर के इन लास्ट तक आपको एक रिलीफ मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, एक चिंता से मुक्त होते हुए आप खुद को पाएंगे। तो बस भरोसा बनाए रखिए। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, जिनसे भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, उनमें बिलीव रखते हैं, अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए, क्योंकि आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। अगर आप अभी टूट गए तो ये कामयाबी आपके हाथ से निकल जाएगी। बस एक कदम की दूरी और आप पीछे हट गए तो ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी। तो पीछे मत हटिए, आप इतना दूर आए हैं तो जरा सा दूर और चलिए। कैंसेरियंस, कर्क राशि, होपफुली आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक सेक्शन विच इज़ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। स्कॉर्पियंस, कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो,
कुछ स्कॉर्पियंस के लिए मुझे यहाँ शादी के प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शादी लायक हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस थिंग, तो आपके लिए उसमें भी मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बेसिकली आपका अक्टूबर का मंथ जो है वो हीलिंग बेस्ड होगा। हीलिंग बेस्ड, आप पूरी तरह से अक्टूबर के मंथ में अपनी हीलिंग पे फोकस करने वाले हो। अतीत में जो चीज़ें आपके संग घटित हुई, जो आपका दिल तोड़ा गया, जो आपको दुख मिला, ये चीज़ हुई, तो आप उनसे थोड़ा बाहर आते हुए मुझे इस मंथ दिखाई दे रहे हो। इमोशनली अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं है। इमोशनली अभी आपको हीलिंग की और ज़रूरत है। जैसे जैसे मून फेज आएगा आप इफ़ेक्टेड होते रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। न्यू मून से लेके फुल मून तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सर्किल आपकी लाइफ में चलता रहेगा, जहां आप कभी आप एक दिन खुश तो कहीं एक दिन आप डाउन फील कर सकते हो। ऐसी चीज़ों में सलाह दी गई है कि जब आप डाउन फील करो तो आप प्लीज़ बाहर जाओ, किसी नेचर के करीब, किसी प्राकृतिक जगह पे जाओ, वहाँ पे थोड़ी देर पैदल चलो, घास में चलो, कुछ इस तरह करो। प्रकृति से किसी न किसी तरह से आप जुड़े रहिए। अगर आप पार्क नहीं जा सकते तो किसी प्लांट को, किसी पौधे को अडॉप्ट करिए, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड इन द मिडिल ऑफ द मंथ, अगर मैं महीने के मध्य में बात करूं तो आप अपने मित्रों से मिलोगे, आप गैदरिंग्स में जाओगे, ऐसा लग रहा है। इमोशनल भले ही आप सेटिस्फाई ना हो, बट कहीं ना कहीं आपको फैमिली, फ्रेंड्स, इनका सपोर्ट मुझे यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप उनके संग टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सलाह यही है कि आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति के करीब रहना होगा, क्योंकि इसी के ज़रिए आपकी हीलिंग होगी। जो अतीत था वो छूट गया है, अब वो प्रेजेंट में नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो किसी लिब्रा, तुला राशि के व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये बस एक सिग्निफिकेंट था, ऐसा कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है। मुझे लगा तो मैंने बता दिया। ओके, और ये डेफिनेटली हो सकता हो आपके लव लाइफ में ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो, इस कारण ऐसा हुआ हो। बट डोंट वरी, आगे आने वाला समय जो है हीलिंग फेज से हो रहा है, तो आपको बस अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से प्यार कर सकते हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों को प्यार दे सकते हो, इस पे फोकस करना है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ जाओगे। ऑलराइट स्कॉर्पियो, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक विच इज़ स्पाइसेस, मीन राशि, और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। Alright, spirits, please give me cards for Pisces मीन राशि। Pisces मीन राशि के लिए मुझे कार्ड्स दें स्पिरिट्स। Alright, very beautiful, very beautiful. Okay, Pisces मीन राशि आपके लिए देखिए आने वाला टाइम तो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बट आपके साथ ही साथ यहाँ मुझे एक एडवाइजरी कार्ड भी मिला है, जो कि स्पिरिट्स आपको एडवाइस दे रही हैं कि यहाँ दूसरों की ओर देखना बहुत ज़्यादा बंद करो। प्लीज़ इसे नेगेटिव सेंस में मत लेना, मैं विजुअली देखने के बारे में नहीं कह रही। अगर मैं इस बात का इस बात का मतलब आपको बताऊं, समझाऊं, तो यहाँ पे स्पेशली ये है कि ना आप अपने किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड रहते हैं, या आप चाहते हैं कि दूसरा मुझे सब काम फिनिश करके दे दे, तब मैं उसे बाई फॉर्मल ही मैं उससे पूरा करने का कहूँ। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, या आप कुछ कामों के लिए बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड रहते हो। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, आपके सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते, बट आप खुद काम नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो कि उन्हीं से काम करा लो, बस ठीक है मेरा काम तो चल जा रहा है। तो ये जो आपकी मेंटेलिटी है ना, आपको इसे बदलना होगा, आपको इस पर वर्क करना होगा। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फील आ रही है। आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। अगर आप ऑप्शंस चाह रहे हो किसी चीज़ में, करियर के रिगार्ड्स में, आपकी पब्लिसिटी भी मुझे अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके ऊपर लोगों की नज़रें होंगी, आप वक्ता बनोगे, आप वक्तव्य बोलोगे, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि
आप स्टेज पे हो और कुछ बोल रहे हो या स्टेज पे ना भी हो, तब भी आपकी बातों को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, आपसे सीख ले रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे बस एक आपका यही कमी है, यही कौन सा अगर मैं कहूँ तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों पे बोझा डाल रहे हो। यस, दूसरों पे बोझा डाल रहे हो। जो काम आपको खुद करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। आप दूसरों पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको ये काम पूरा करके दे दे, बट दे आर ऑल्सो एग्जॉस्टेड। और जो व्यक्ति आपके लिए करते थे उनमें भी शायद कहीं ना कहीं इस वक्त कड़वाहट आ रही है, तो आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ कलीग सिचुएशन ज़्यादा लग रही है। अगर आपके नीचे वर्क करने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं, तो उन्हें आप थोड़ा सा थैंक यू कह सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी आपका लंबे समय तक सपोर्ट करते रहेंगे। और राइट पाइसेस मीन राशि, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक सेक्शन, जो कि है हमारा लियो, सजिटेरियस, एरिस। लियो, सिंह, सजिटेरियस, धनु और मेष राशि। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त परिवार सबके संग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ सके। लियो, सिंह राशि। ऑलराइट स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लियो, सिंह राशि। सिंह राशि के ज़्यादातर लोग, ऑलराइट दैट्स इट, मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल। एस्ट्रोनॉमर का यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। ओके, द हेरोफेंट। एज आई से कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, आपकी लाइफ का एक सर्कल पूरा हो गया है। आपकी लाइफ का जो एक फेज़ था आप उससे बाहर आ रहे हो। एक फेज़ कैसा फेज़ था? जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलते थे ना, जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भरते थे, जो आपकी लाइफ में अपना डिसीजन आप पे थोपते थे या आपकी एनर्जी को सक कर रहे थे। ऐसे लोग जो थे ना, वो अब आपकी लाइफ से पूरी तरह से कम्प्लीटली कट आउट हो चुके हैं। अब आप एक कार्मिक साइकिल से बाहर आ गए हो। नाउ कि अब आप इस समय अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे, अपने खुद की ग्रोथ पे। आपने जितना टाइम अब तक वेस्ट किया था, अब आप उन सबको कल्टीवेट करने वाले हो, कंबाइन करने वाले हो और जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। एस्ट्रोनॉमर का कार्ड मुझे यहाँ स्पेशली कह रहा है ना कि आप अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कट तो नहीं रहे हो, आप सामाजिक जीवन से कट नहीं रहे, आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हो, पर इसके साथ साथ आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कि आपके नज़रिए में मुझे यहाँ बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आप जिस तरह से अब तक दुनिया को देखते आ रहे थे, अब वो बदलाव आ रहा है। आपके दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। शायद जिनसे आप पहले भागते थे आप उनके करीब जाओगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और जिनके करीब अब तक थे उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस आपका क्रिएट होगा, क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। जो अब तक आपको सच लग रहा था असल में वो झूठ था। एंड यू आर फेसिंग दिस नाउ। अब आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया है, अब आप सच जान गए हो कि जैसा दिखता था वैसा है नहीं, और जो नहीं था वो सच था। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। रेवल्यूशन, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उजागर होना, किसी चीज़ की वास्तविकता, सच्चाई आपके सामने आना, इस तरह की चीज़ें भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आपकी है हीलिंग का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, स्पिरिचुअल बिलीव्स के बढ़ने का टाइम है। तो एंजॉय करिए इस टाइम को, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए लियोस। ओके, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक सेक्शन, विच इज सजिटेरियस यानी धनु राशि, और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर सजिटेरियस, धनु राशि। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताएं कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। ऑलराइट, जजमेंट। ब्यूटीफुल। वन मोर कार्ड प्लीज, क्लैरिफिकेशन और 4 of Sun। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस कार्ड भी आया है। जजमेंट और जस्टिस एक संग यहाँ पे है। ओके, किसी चीज़ का यहाँ पे कंप्लीशन तो होगा नेक्स्ट मंथ। ओके, लेट मी अरेंज। यस,
ओके, तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है इन द सेंस ऑफ योर करियर। अगर आप करियर चाह रहे हैं, आप किसी चीज़ का रिपेयरमेंट चाह रहे थे, अगर आप किसी चीज़ की भरपाई चाह रहे थे, हो सकता हो आप में से कुछ लोगों के संग कुछ लोगों ने बुरा किया हो, या आप कुछ स्पेसिफिक तरह की चीज़ कई दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसी चीज़ चाह रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा आप पाना चाह रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो चीज़ मुझे आपके फाइनली अब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो लंबा इंतज़ार किया था, जो आंसर, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपने लंबा इंतज़ार किया था, एंड यू डिज़र्व दिस। तो ऐसी चीज़ मुझे आपके लिए, ऐसा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव वे भी आता हुआ दिखाई दे रहा। अगर आप किसी तरह के हेल्थ इशू से जूझ रहे थे तो उसमें भी मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। आप अब तक लोगों से सेवा ले रहे थे, अब आप लोगों को सेवा देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है इंट्यूटिवली कि आपकी हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। आपकी जो बिगड़ी हुई सेहत थी, जो लोगों को आपका ध्यान रखना पड़ रहा था, इस चीज़ में अंतर आ रहा है। अब आप अपने अपने स्तर से ऊपर उठ रहे हो, थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हो, एंड ये साइन है कि आपकी जो हेल्थ थी, जो बिगड़ी हुई चीज़ें थी, उनमें सुधार हो रहा है, और आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों के संग शेयर करोगे। मुझे ऐसी फील आ रही है कि आप में से कुछ लोग शायद बुक भी लिख सकते हो अपने ऊपर, बायोग्राफी या कुछ इस तरह की चीज़ें, या बुक्स पढ़ के अपना टाइम स्पेंड भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर मुझे लकी कलर या लकी चीज़ दिखाई देती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। अक्टूबर के मंथ में अगर हो सके तो कुछ अपने लिए गोल्ड बाई करें, या गोल्ड की ज्वेलरी आप वेयर करें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। गोल्ड, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर आप मॉर्निंग में सूरज को भी देख सकते हैं, धूप ले सकते हैं मॉर्निंग की। इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं ना, तो आपके लिए और स्ट्रांगली मुझे लग रहा है आने वाला समय अच्छी खासी ग्रोथ लेके आएगा इन रिगार्ड्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के संदर्भ में, चाहे वो आपका पैसा हो, करियर हो, या लव लाइफ हो, या फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कोई भी हो, उनमें आपको अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई देती हुई दिखाई देगी, और जो भी आपकी टेंशन्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक, व्हिच इज़ एरिस, मेष राशि। सॉरी फॉर स्लिपरी टंग। मरकरी रेट्रोगेट के टाइम में अक्सर ऐसा आपने हर एस्ट्रोलॉजर के संग देखा होगा, टैरो रीडर, एनर्जी रीडर, थोड़ी सी हमारी स्लिप होने लगती है टंग, बट इट्स ओके, ऑलराइट। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं एरीज मेष राशि की ओर। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे कार्ड्स हैं, कैसा होगा एरीज मेष राशि वालों का अक्टूबर 2022 का महीना। वेरी ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि। देयर इज अ न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप किसी तरह की प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे थे तो उसके रिगार्ड्स भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में कोई न्यू मेंबर भी आ सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर, आप में से कुछ लोग मुझे वैली, नेचर, इस तरह से रिलेटेड जगहों पे वॉक करते हुए, टहलते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा आपके लिए कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, या आप किसी को प्रपोजल दे सकते हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ थी। ओके, अगर आप अपने करियर में किसी नए तरह का बदलाव चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद इंटीरियर में चेंजेस चाह रहे थे कई समय से, कि इंटीरियर थोड़ा सा बदलें अपने ऑफिस का, अपने घर का, या जिस भी जगह में आप काम करते हो, रहते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऐसी जगह के आप इंटीरियर के बदलाव के बारे में सोच रहे थे, तो अक्टूबर का मंथ इस चीज़ के लिए परफेक्ट है। आप इस चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप इंटीरियर में अपना बिजनेस बनाना चाह रहे थे, सोच रहे थे कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आप उसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हो, कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली रहने वाला है आने वाले समय में। इसके अलावा मुझे यहाँ लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके लाइफ में कुछ हुई थी, कुछ गलतफहमियाँ थी कुछ लोगों से, तो उनमें भी एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी बात कहोगे, सामने वाला अपनी बात कहेगा, एक कम्युनिकेशन बॉन्ड मुझे यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, आप ट्रैवलिंग करोगे। व्हीकल तो मैं नहीं ठीक से कह सकती, बिकॉज यहाँ पे कई सारे हैं, तो मोस्टली सारे ही चीज़ें आ गई। हवाई यात्रा, वायु यात्रा, या किसी भी जल यात्रा, कोई भी चीज़
बट आप मुझे यहाँ ट्रैवलिंग दिखाई दे दो। ट्रैवलिंग जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है अक्टूबर के मंथ में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आता है कहीं घूमने का या फैमिली फ्रेंड्स के संग टाइम स्पेंड करने का, तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगी कि आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर करिए, क्योंकि ये आउटडोर्स ना सिर्फ आपके जीवन में बदलाव लाएंगे बल्कि आपके लिए अच्छी खासी ग्रोथ भी लेके आएंगे, जो कि आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होने वाली है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं सैर करने जाओ और वहाँ पे आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएं, कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपकी करियर ग्रोथ में आपकी सहायता करें या इन रिगार्ड्स आपको सपोर्ट दें। किसी चीज़ में आपको सपोर्ट तो डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर के मंथ में, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके लिए न्यू हो सकते हैं, मे बी आप थोड़ा सा झिझक सकते हो, बट ये लोग आपके सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। ओके, तो ट्रस्ट करने से डेफिनेटली पहले आप पूरी तरह जांच पड़ताल तो कर लीजिए, लेकिन हाँ आपको ट्रस्ट करना होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑन राइट एरियस मेष राशि, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। अच्छी लगे तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ज़ोडिएक सेक्शन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। प्लीज स्पिरिट्स प्लीज गिव मी कार्ड फॉर टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मुझे एक कार्ड दें, प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें। वृषभ राशि कैसा होगा अक्टूबर 2022 इनके लिए। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। तो शुरुआत में ही आपकी डेटिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी टॉरस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आपकी लाइफ में फाइनली कोई पर्सन, कोई स्टेबल पर्सन मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लंबे समय से सिंगल थे या परेशान थे कि आपकी लव लाइफ ग्रो नहीं कर रही है, आपका पार्टनर नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा रहा है, तो ये पूरी तरह से मेरी 110% गारंटी है कि आपकी लव लाइफ जिस भी सिचुएशन में है उससे इम्प्रूव होने वाली है। लिख के ले लो मेरी तरफ से। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो भी कट ऑफ हो जाएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट से डील कर रहे थे तो डेफिनेटली आप उनसे भी मिलोगे। अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं था, यू आर सिंगल, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में द वन की एंट्री होने वाली है। ऐसा व्यक्ति जो आपके संग लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी हम सफ़र के रूप में बिताएगा। और अगर आप किसी के संग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और चाह रहे थे कि वो आपको कमिटमेंट दें, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। अक्टूबर का महीना आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है। तो अक्टूबर के मंथ में मुझे आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपके पहले के भी हेल्थ इशू रहेंगे तो उनमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। फाइनेंशियली मंथ स्टेबल रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई नुकसान होगा। हाँ, अगर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट सम ऑफ यू, कुछ लोगों का बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं भी होता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस भी नहीं होगा। आपका घर खर्च आराम से शांति के संग जाएगा और पूरा महीना एक हैप्पीनेस सुकून के संग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मीडिया से जुड़े हुए लोग, टेलीविज़न से जुड़े हुए लोग, या फिर अगर आप राइटर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं ना जिनमें बहुत सारे लोग जैसे कि आपके फैंस के थ्रू बने, आपके प्रशंसक बने, तो ऐसी चीज़ों में भी जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको एक पब्लिसिटी मिलेगी, एक नाम मिलेगा, आपके किए गए कार्यों की सराहना होगी, लोग तालियों से आपका स्वागत करेंगे और यहाँ पे मुझे कई लोगों के लिए कोई प्राइज़ पुरस्कार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका मंथ ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। टॉरस, वृषभ राशि, होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक, वर्गो, कन्या राशि, और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। प्लीज़ स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें वर्गो कन्या राशि के लिए। वर्गो कन्या राशि, मंथ की शुरुआत आपकी किसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, कोई आपको कुछ ऑफर करेगा। यू नीड टू टेक ए स्टैंड। ओके, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। देखिए वर्गो राशि, कन्या राशि, मुझे यहाँ आपके लिए एक मैसेज तो देखिए ये स्पेसिफिकली लग रहा है
और आपको इस पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। 1 सेकेंड। ओके, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता हो अक्टूबर के मंथ के लास्ट में कोई व्यक्ति आपका कान भरने की कोशिश करे, कोई आपको ट्रिगर करे, किसी के खिलाफ भड़काना में भी आप किसी संस्था या किसी चीज़ के बॉस हो सकते हो और आपको लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, जिस कारण आपका किसी व्यक्ति से कॉन्फ्लिक्ट होगा या हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति की बात में आते हो या नहीं। बट यहाँ पूरी संभावना है कि जो लोग आपके आसपास हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उनके बहकावे में आते हो या नहीं। थिंक फ्रॉम योर माइंड। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर मैं कहूँ तो आपका ये पूरा मंथ, अक्टूबर का महीना, सोच विचार, आत्मचिंतन, खुद के बारे में जानने पे बीतेगा। आप कुछ धार्मिक चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो, किसी तरह की धार्मिक संस्था में जा सकते हो, किसी तरह के रिलीजियस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हो, धार्मिक किताबें पढ़ सकते हो, और ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आपने अब तक ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं किया है या आप सोच रहे थे, तो ये सही समय है उसको करने का, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के बारे में करोगे, इन चीज़ों को सोचोगे, तो आपका माइंड ओपन होगा, और जब हमारा दिमाग ओपन होता है तो हम जो है आसपास की नेगेटिविटी को बड़ी आसानी से पहचान पाते हैं। तो आप ऐसे लोगों से खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाओगे जो आपके ज़रिए अपने मंसूबे पूरे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हियर कि आप स्ट्रांगली मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा डिसीजन होगा जिसके लिए आप स्टैंड लोगे। हो सकता हो लोग आपसे कहें कि नहीं नहीं ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है, बट आप स्ट्रांगली मुझे अपनी बात पे कायम होते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी को प्रस्ताव दे सकते हो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, उनका ज़ोडिएक हो सकता है, आपका द ज़ोडिएक हो सकता है। तो आप प्रस्ताव दे रहे हो या आपको कोई प्रस्ताव दे रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। पर जो भी है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, आप आत्मचिंतन कर रहे हो, अध्यात्म में जा रहे हो। बस आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन आपके सही में आपके हितैषी हैं और कौन आपके हितैषी नहीं है। अगर आपने इतना ध्यान दे दिया तो लाइफ की ग्रोथ से आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल आई हैव वर्गो कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक कैप्रिकॉर्न मकर राशि के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका अक्टूबर 2022 का महीना। कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ऑलराइट, okay, one more card. मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में भी कोई एयर साइन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था एंड यूर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। आप अपने अतीत के किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, थॉट कर रहे हो, इवन दो उनके बारे में लिख रहे हो या लिख करके उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिनसे आपका पहले किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दिया है कि आप दोनों के बीच में अब बात नहीं होती है और आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपको समझें। आप अपने दिल की बात उनसे कहना चाहते हो, जानना चाहते हो उनके दिल में क्या अभी भी आपके लिए प्यार है या नहीं। मुझे यहाँ एक्स सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है कुछ लोगों के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ के कोई पास्ट पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं या किसी न किसी तरह तो मुझे आप कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहा हो। यू कैन डिनाई दिस थिंग, आप इस चीज़ से नकार नहीं सकते, बट आपका कम्युनिकेशन किसी न किसी तरह से इस पास्ट के व्यक्ति से होगा जिसे आप पूरे दिल और जान से मिस कर रहे हो। भले ही आप अपने दिमाग से कह सको कि नो आई एम नॉट मिसिंग, बट आपका दिल तो उन्हें मिस कर रहा है। ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ फीमेल फिगर ही दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए।
कोई ऐसी फीमेल, ज़रूरी नहीं कि ये लव्ड वंस ही हो आपका जिनके संग एज लवर का रिलेशनशिप हो, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके संग आपके संबंध अच्छे हों, मे बी आपके कोई टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके संग आपका रिश्ता बिगड़ा था और अब आप उन रिश्तों में सुधार चाहते हैं। ऐसे समझना आसान है। ओके, तो ऐसा होता हुआ मुझे कम्युनिकेशन एक दिखाई दे रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चीज़ें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, बट हाँ, एक कदम आप उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिट्स की एडवाइस है कि जो भी कहना, जो भी बोलना, जो भी व्यक्त करना, जो भी दिखाना, जो भी करना, सब दिल से करना, दिखावा मत करना। किसी भी चीज़ में आपको कोई भी तरह की कवरिंग या बटरिंग या किसी भी चीज़ का बनावटीपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, अगर दूसरे को गलत मानते हो तो भी सामने बोलो, अगर सही मानते हो तो भी सामने बोलो। अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी बोलो, अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो वो भी डायरेक्ट बोलो कि हाँ, आपने मेरे संग ये गलत किया। बट जो भी करो दिल से करो, प्योर करो, साफ करो। आपके लिए एडवाइस यही है कि अक्टूबर के मंथ में आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के संग आगे बढ़ रहे हो, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अपने दिल की बातें व्यक्त कर रहे हो, जो आपके हर्ट में है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हो रही। तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और इस चीज़ को कायम रख के ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा एंड या विजिट आवर मैजिकल शॉप। सी यू लेटर। नमस्ते।